हर हर महादेव। महाराज, आज की यह वाणी दीपों के पर्व की है, उस रात की जब समस्त ब्रह्मांड के हृदय में माँ महालक्ष्मी अवतरित होती हैं, जब हर घर के आंगन में दिए मुस्कुराते हैं, हर मन में आशा जलती है और हर आत्मा माँ की कृपा की प्रतीक्षा करती है। महाराज, सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ दीपावली की रात माँ लक्ष्मी का पूजन न होता हो। ऐसा कोई आंगन नहीं जहाँ घी के दीपक की लौ माँ के चरणों तक न पहुँचे। माँ का आगमन दीपावली पर होता है और इस वर्ष 31 अक्टूबर की रात जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तब वह क्षण केवल विधि नहीं होगा, वह भक्ति का उत्सव होगा। जैसे आपके घर में पूजन होता आया है, जैसे आपके पूर्वजों ने किया, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता बताते आए, वैसे ही पूजन करना। ब्राह्मण देवता पूजन कराने आए तो उत्तम, और ना आए तो भी आप स्वयं श्रद्धा से करें। जिस प्रकार आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपके कुलगुरु ने सिखाया उसी रीति से करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी भाव से प्रसन्न होती हैं, भोग से नहीं। धनतेरस के दिन आपने जो सिक्का थाली में रखा था महाराज, वही सिक्का रूप 14 के दिन भी थाली में रखा और दीपावली के दिन भी वही सिक्का पूजन में सम्मिलित करना है। वही थाली, वही भावना, वही भक्ति बस और गाढ़ी होनी चाहिए, जैसे दीप की लौ हर क्षण स्थिर होती जाती है। एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर चौक पूरिए और अन्न का एक दाना रखकर वही पूजन की थाली बड़े प्रेम से वहां स्थापित कीजिए। जैसे हर वर्ष करते आए वैसे ही करें, बस इस बार मां को समर्पण में थोड़ा और प्रेम जोड़ दीजिए महाराज, थोड़ा और विश्वास जोड़ दीजिए। थाली में रखे सिक्के की पूजन उसी प्रकार करनी है जैसे धनतेरस से करते आ रहे हैं। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप और उल्टे हाथ की ओर तेल का अखंड दीप जलाना है। दोनों दीपक लंबी बाती के हों और रात्रि से लेकर प्रभात तक अखंड जलते रहे। यह अखंड ज्योति ही मां के आगमन का संकेत है। ध्यान रहे महाराज, माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ सीधे हाथ की ओर घी का दीपक रखना है और बाएं हाथ उल्टे हाथ की ओर तेल का दीपक रखना है। दोनों दीपक अखंड जलते रहें, ऐसा संकल्प मन में करें। रात्रि की यह लौ आपकी श्रद्धा का प्रतीक होगी और सुबह का उजाला मां की कृपा का परिणाम। अब पूजन में जो सिक्के रखे हैं उन पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गांठें, अमरबेल के छोटे टुकड़े रखिए। थोड़ी सी हरी मूंग, खड़ा धनिया और गुड़ की डली भी समर्पित कीजिए। कमल के पुष्प लाल रंग के हों, जो भी उपलब्ध हों, माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए महाराज। पीले रंग के चावल, हल्दी और कुमकुम भी माँ को समर्पित कीजिए। फिर माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से आरती कीजिए। उस क्षण जब दीप झूमे और शंख ध्वनि उठे, उसमें अपने मन की हर प्रार्थना माँ के चरणों में रख दीजिए। जब पूजन पूर्ण हो जाए तब प्रणाम करिए। झोली पसार कर विनम्र होकर अपनी आत्मा से कहिए, माँ मेरे भीतर प्रकाश भर दो। फिर प्रसाद ग्रहण कीजिए, परिवार सहित भोजन कीजिए और रात्रि के समय 11 बजे से 12:30 बजे के बीच किसी भी एक वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य लगाइए। पीपल, बेलपत्र या आंवला कोई भी पवित्र वृक्ष चुन लीजिए। उसके नीचे घी का दीप जलाकर मां को प्रणाम कराइए। वापस आते समय महाराज किसी एक सिक्के को लेकर अपने घर के चारों ओर घुमाइए और फिर उसे अपनी तिजोरी, अलमारी या दुकान में रख दीजिए। वह सिक्का मां के आशीर्वाद का प्रतीक बनेगा। अगले वर्ष जब दीपावली आएगी तब आप स्वयं देखेंगे, आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी महाराज, क्योंकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भंडार भर देगा। इस पूजा में कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं चाहिए। बस जो भी आप करते आए हैं वही करें, जैसे आपके पूर्वजों ने सिखाया, जैसे आपके ब्राह्मण देवता बताते आए, जैसे घर में हमेशा होता आया है, वैसा ही करें, उसी श्रद्धा के साथ करें। बस इस बार ध्यान रहे, यह 5 दिन का क्रम है। धनतेरस से आरंभ होकर भाई दूज तक चलता है और दीपावली तीसरा दिन होता है। इस दिन की पूजन सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। हर दिन की अपनी विशेष विधि है, जिसका विस्तृत वर्णन पहले ही कथा में बताया गया है। पर आज का ये दिन दीपावली का
माँ लक्ष्मी के साक्षात अवतरण का क्षण है महाराज। आज अगर मन शुद्ध है, भावना निर्मल है, तो माँ स्वयं आपके घर में प्रवेश करेंगी। तो इस दीपावली जब आप दिए जलाएं तो एक दीप माँ के नाम से, एक अपने पूर्वजों के नाम से, एक अपने गुरु के नाम से और एक उस आत्मा के नाम से जलाइए जो अभी भी संघर्ष कर रही है। क्योंकि माँ लक्ष्मी तभी आती हैं जब हम केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए दीप जलाते हैं। अंत में जब पूजन पूर्ण हो जाए तो एक बार सब मिलकर उच्चारण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। और माँ से प्रार्थना करें कि आने वाले वर्ष में घर घर सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। माता लक्ष्मी आपके धन भंडार सदैव भरकर रखें, आपके जीवन में सौभाग्य, संतोष और आनंद सदा बना रहे। भक्तों, इस प्रकार की पूजा करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। वह केवल धन ही नहीं, स्थायी सुख भी देती हैं। जो 2 दीपक घी और तेल के अखंड जलते हैं, उनकी ज्योति अगले पूरे वर्ष आपके घर की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये माँ की प्रत्यक्ष अनुभूति है महाराज। तो इस वर्ष दीपावली पर जब आप माँ का नाम लें तो केवल शब्द से नहीं, हृदय से लें, क्योंकि वही हृदय माँ को सबसे प्रिय होता है। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि, जय महाकाल, हर हर महादेव।